बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और आजादी की लड़ाई के बाद मुझे लगता है सबसे बड़ा आंदोलन जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनका आंदोलन चल रहा है। माननीय, ये बड़ी चुनौती भी है और बहुत दुख का विषय भी है। जो देश का पेट भरता हो वो आज राजधानी को घेर करके बैठा है। माननीय सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रख दी है। मेरे मन में केवल टीवी अखबार देखने के बाद जो किसान आंदोलन पर सरकार आती जाती है, लेकिन जो सरकार का रवैया है किसानों को लेकर के, सरकार में शामिल लोग, सरकार के अपने संगठन किसान आंदोलन को क्या क्या कहा, किसानों को पाकिस्तानी कहा, किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को आतंकी कहा, किसानों को माओवादी कहा, और किसको, जिस किसान के बेटे सरहद पर जवान हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, एक तरफ किसान जो हमारा आपका पेट भर रहे हैं, उनको क्या क्या कहा गया। मैं मान्यवर इस सदन के माध्यम से केवल एक बात कह सकता हूं, आप सरकार में हैं, आपके खिलाफ जो बोले वो राष्ट्रद्रोही, आपके खिलाफ जो लिख दे वो राष्ट्रद्रोही, आपके खिलाफ जो सोचे वो राष्ट्रद्रोही। और जब किसान आपसे अपनी बात करने लगा तो आपने कह दिया ये किसान नहीं राष्ट्रद्रोही है। मैं सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, इस भारत में जो भी किसानों को राष्ट्रद्रोही कह रहा है वो अपना डीएनए टेस्ट करा ले। वो गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल का डीएनए नहीं हो सकता है। वो डीएनए अगर किसी का हो सकता है तो नाथूराम गोडसे का हो सकता है, वो इस देश का डीएनए नहीं हो सकता है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन के माध्यम से बहस इसलिए हो कि अगर देश का किसान को अगर गाली दी जाएगी, उसको अपमानित किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2022 में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान क्या है, दोगुनी हो जाएगी। आज तक कोई सरकार में शामिल बता नहीं पाया, प्रधानमंत्री जी नहीं बता पाए, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं सच बता रहा हूं सभापति जी, हो सकता है हम गलत सोचते रहे हों, लेकिन इससे पहले मैं सोचता था जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो देश का मालिक होता है। इस किसान आंदोलन से पता लगा कि प्रधानमंत्री के भी मालिक अलग होते हैं और हमारे जो मालिक हैं वो किसान हैं। हम अपने किसानों के लिए लड़ते रहेंगे, सरकार अपने मालिकों के लिए लड़ती रहेगी, हम अपने मालिकों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन जब तक किसान आंदोलन चलेगा, हमारे नेता ने कहा है, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेता घर नहीं बैठेगा, इस लड़ाई को जारी रखेंगे।